बॉलीवुड की नेपोकिड जानवी कपूर के साथ साउथ में बड़ा धोखा हो गया है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके साथ ऐसा होगा। साउथ के लोग श्रीदेवी की बेटी के साथ ऐसा करेंगे। दरअसल पिछले महीने जब देवरा रिलीज़ हुई तो उससे इस एक्ट्रेस को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन उसका जो नतीजा आया वो तो खैर अब सबके सामने है। लेकिन अब इसके बाद खबर आ रही है कि जानवी बहुत फूंक फूंक कर कदम उठा रही हैं और उन्होंने पुष्पा जैसी फिल्म को मना कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला, किस तरह से उनको धोखा मिला, हम इसके बारे में न केवल डिटेल में बात करेंगे और ये भी आपसे बताएंगे कि उन्होंने पुष्पा 2 को आखिर क्यों ठुकरा दिया, उसमें उनको क्या काम मिल रहा था, क्या रोल मिल रहा था। और इसके साथ देवरा जो जानवी की तेलुगु में या कहिए कि साउथ में डेब्यू फिल्म है, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया गया है। और उसे सुनने के बाद तो आप कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि होश उड़ गए, तो जानवी कपूर के होश उड़े हुए हैं। तो ऐसा क्या कदम उठा लिया है देवरा के प्रोड्यूसर्स ने, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि जानवी कपूर के साथ धोखा हुआ, बिल्कुल निश्चित रूप से। जब उन्होंने देवरा साइन की तो ये कहा जा रहा था कि उनका ज़बरदस्त डेब्यू होगा इस फिल्म में और लोग उनको श्रीदेवी की तरह वहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। और इंतज़ार किया जा रहा है वहाँ पर कि साउथ में जो है श्रीदेवी की बेटी कब आएगी। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज़ हुई, जब देवरा पार्ट 1 रिलीज़ हुई, तो उसमें जानवी कपूर का जो रोल था उसने हर किसी को हैरान कर दिया। पहले हाफ में तो वो फिल्म में गायब हैं, जैसे कि अगर आपने फिल्म देखी होगी तो आप जानते होंगे या ये खबर आप तक पहुंच चुकी होगी। और सेकंड हाफ में जब वो आती हैं तो सिर्फ वो ग्लैम डॉल बन के रह जाती हैं। ना एक्टिंग है उनके हिस्से और ना ढंग के गाने हैं, सिर्फ उनके हिस्से में डांस है और उसमें भी उन्होंने जमकर बदन दिखाया है। वो काम बॉलीवुड में कभी भी नहीं करती जो उनको वहाँ पर करना पड़ा है या मजबूरी में उन्होंने किया है। उन्हें बताया गया होगा, उन्हें सपने दिखाए गए होंगे कि भाई वो जूनियर एनटीआर के साथ काम कर रही हैं, बहुत बड़े स्टार हैं, उनके साथ काम करने से जो है लोग उनको हाथों हाथ ले लेंगे। तो ये सारी चीज़ें। और अब एक बयान निकल कर आ रहा है जानवी कपूर का मीडिया में, जो उन्होंने अपनी टीम से कहा है। उन्होंने ये कहा है कि जब मुझे ये फिल्म मिली थी तब मुझसे ये कहा गया था कि आपका जो रोल है वो शुरू से अंत तक पूरी फिल्म में होगा। लेकिन अब जब फिल्म आई है सामने तो जैसा कि मैंने कहा कि सबको पता ही है कि इंटरवल तक तो वो गायब ही हैं और उसके बाद उनके हिस्से में 2 गाने आते हैं, डांस आते हैं और हीरो को मनाना है, इस तरह के जो है कुछ एक डायलॉग्स वगैरह जो उनके हिस्से में है। मतलब बहुत ही सेकंड और थर्ड ग्रेड के डायलॉग हैं। हिंदी में आप उसको देखेंगे, तेलुगु का मैं नहीं जानता कि मूल भाषा में वो किस तरह के संवाद हैं। तो ये तो एक बड़ा ज़बरदस्त धोखा हो गया है। इसके अलावा जिस एक और धोखे की मैं बात कर रहा हूँ, जो देवरा की टीम ने जो है वो जानवी को दिया है। अब ये खबर आ रही है कि फिल्म एक तो उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, मतलब दर्शकों की उम्मीदों पर भी ये फिल्म जो है वो खरी नहीं उतरी। हिंदी में तो औसत और अति औसत इसने बिजनेस किया है, लेकिन साउथ में भी जो जूनियर एनटीआर का है, ये फिल्म उस हिसाब से बिजनेस नहीं कर पाई है, लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। लेकिन अब जब इस फिल्म को जब 1 हफ्ता हो गया है तो जानवी कपूर के लिए बहुत ही दुख देने वाली ये खबर आई है। और वो ये खबर ये है कि इस फिल्म में उन पर एक गाना फिल्माया गया था। गाने के बोल थे दावूदी दावूदी सॉन्ग, दावूदी दावूदी करके एक गाना, इसका हिंदी वर्जन भी जो है आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो इस गाने में जो है जानवी कपूर जो है जूनियर एनटीआर के साथ डांस करती है, आधा दर्जन ड्रेसेस बदली हैं अलग अलग लोकेशन पर। ये गाना जो है बताया जाता है कि थाईलैंड में फिल्माया गया था, ये लोग गए थे वहाँ पर और से स्पेशली भेज कर सबको शूट किया गया। लेकिन अब 1 हफ्ते के बाद में इस गाने को फिल्म के तेलुगु वर्जन से हटा दिया गया है। अब आप सोचिए, एक तो वैसे ही उनका रोल छोटा, सेकेंड हाफ में आती हैं, गिनती के 2 गाने उनके हिस्से, जिसमें भी मेन गाना दावूदी ही है उनके ऊपर जो शूट किया गया है, गिनती के डायलॉग और गिनती के सीन। उसमें से भी जो मुख्य गाना था जिसमें कि उनका ग्लैमर दिखाई दे रहा था, जिसमें कि उनका डांस परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा था, जिससे ये पता चलता था कि जानवी जो है डांस कर सकती है, वो गाना तक हटा दिया गया। और ये ऑफिशियल है, बाकायदा जूनियर एनटीआर ने इंटरव्यू दिया है और उसमें कहा है कि ये गाना जिस मोड़ पर फिल्म में आता है उस वक्त तक फिल्म जो है बहुत ही स्पीड पकड़ चुकी होती है, वो क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रही होती है और ऐसे में जब ये गाना आता है तो उस कहानी को इंटरप्ट करता है। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जानवी कपूर वहाँ पर जब आती हैं, उनके साथ ये गाना होता है तो फिल्म को इंटरप्ट करता है, फिल्म की रफ्तार जो है वहाँ लड़खड़ा जाती है। मतलब इस गाने की ज़रूरत नहीं है
और यहाँ तक कहा गया है कि जूनियर एनटीआर के फैंस ने जो ये डिमांड की कि इस गाने को जो है यहाँ से हटा दिया जाए। अब आप सोचिए कि कितनी मतलब ये शर्मनाक बात है जाह्नवी के लिए कि उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट गाना था, जिसमें उन्होंने पता नहीं कितना अभ्यास किया होगा, कितना अपना खून पसीना लगाया होगा और सोचा होगा कि चलो कम से कम इसी गाने से जो है मेरी एक पहचान बनेगी, लोग मुझे देखेंगे, याद रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। वही गाना जो है इस फिल्म में से हटा दिया गया है। तो जाह्नवी कपूर के लिए बहुत ही तगड़ा झटका है। अब देखना तो ये भी है क्योंकि अभी देवरा पार्ट 1 है, देवरा पार्ट 2 आनी है, और जिस तरह का रोल पार्ट 1 में है और जो कैरेक्टर जैसा उनका बिल्टअप होता है, तो उससे तो एकदम साफ है कि उनकी कहानी में कोई जगह ही नहीं है। अगर जाह्नवी कपूर का रोल पूरा हटा भी दिया जाए देवरा पार्ट 1 में से भी, तो कहानी पर एक रत्ती का फर्क नहीं पड़ता है। तो जाह्नवी कपूर के लिए बेहद इंसल्टिंग है ये जो डेब्यू है और जिस तरह से उनके गाने को है हटाया गया है। अब जो दूसरी बात है, पुष्पा 2 उनको ऑफर हुई, खबर ये भी आ रही है पुष्पा 2 उनको ऑफर हुई, लेकिन जाह्नवी ने जो है इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। और उन्हें ऑफर क्या हुआ था, उन्हें पुष्पा 2 में आइटम नंबर, एक स्पेशल डांस करने का जो है ऑफर दिया गया था। लेकिन ये जो हाल हुआ है, मतलब देवरा में जो हाल हुआ है, इसके बाद में जाह्नवी कपूर ने जो है कान पकड़ लिए कि बाबा मुझे ऐसा कोई स्पेशल डांस फिल्म में नहीं करना है, क्योंकि अगर ये डांस पुष्पा 2 में कर लिया तो ये ठप्पा लग जाएगा कि ये सिर्फ डांसर हैं, क्योंकि देवरा में तो कुछ किया नहीं, एक्टिंग है नहीं, कहानी में उनका रोल है नहीं, कहानी का बिल्कुल भी इंटीग्रल पार्ट है नहीं, आप एकदम छांट के निकाल दीजिए उनका पूरा हिस्सा, कहानी पे एक रत्ती का फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा यूजलेस रोल जो है उनको मिला, और उसमें भी सिर्फ डांस की, जो उनके ऊपर डांस फिल्माया गया था उसी में वो दिखाई दे रही थी कि चलो ठीक है कुछ तो भी उनके ऊपर फोकस है। और हफ्ते भर के बाद में देवरा पार्ट 1 में से वो डांस भी निकाल दिया जाता है। तो जब वहाँ डांस निकाल दिया गया, पुष्पा 2 में उनको ऑफ़र हुआ कि ठीक है आप यहाँ पर स्पेशल नंबर कीजिए, तो जाह्नवी ने कान पकड़ ली कि ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि ठप्पा लग जाए कि ये सिर्फ डांस करती हैं। मतलब एक्टिंग और टैलेंट तो गया तेल लेने एकदम से, कोई मतलब ही नहीं वहाँ। तो जो ग्लैम डॉल वाला जो रोल उनको दिया गया और जिस पे भी अब कैंची चल चुकी है, ये बहुत ही शर्मनाक है। जबकि आप बॉलीवुड में देखिए किस तरह की फिल्में उन्होंने धड़क से जो है शुरुआत की थी। मतलब जो उनके कहना चाहिए मेंटोर हैं जो करण जौहर, उन्होंने मराठी की सुपर डुपर हिट फिल्म जो थी सैराट, उसके रीमेक राइट्स खरीदे और उनको लॉन्च किया। उसके बाद उनको गुंजन सक्सेना जैसी विमेन सेंट्रिक फिल्म, उसके बाद में गुड लक जेरी जैसी फिल्म उनके हिस्से आई, रूही जैसी फिल्म उन्होंने की, भले ही चली वो नहीं चली, मिली जैसी फिल्म उनकी आई जिसमें सारी कहानी और कैरेक्टर सब उन्हीं के आसपास है सारा कुछ। फिर उसके बाद में मिस्टर एंड मिसेज माही जिसमें कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती है, उलझ जो आई कहानी के सेंटर में वही। मतलब बॉलीवुड में आप ऐसी फिल्में कर रही हैं जहां आप एकदम सेंटर में रहती हैं और टस से मस नहीं होती आपकी जगह। लेकिन जब आप साउथ में जाती हैं तो इतना थर्ड क्लास रोल आपको मिलता है, वो आप एक्सेप्ट करती हैं, वो वहाँ पर करती हैं। और अब भले ही अब ये बात आ रही है कि जाह्नवी कह रही हैं कि भाई मुझे तो कहा गया था पूरी फिल्म में रोल होगा। क्या शूटिंग करते वक्त ये बात समझ में नहीं आती एक आर्टिस्ट को कि मेरा रोल कितना होगा, या जो स्क्रिप्ट सुनाई गई होगी, कहानी सुनाई गई होगी, तो क्या ये समझ में नहीं आया कि ये रोल कितना होने जा रहा है फिल्म में। इतना एक्सपीरियंस हो चुका है फिल्मों में काम करते हुए, भले ही आप नेपो किड हैं, भले ही आपको प्लेट में सजा के सब कुछ मिलता रहा है, लेकिन इतनी तो अकल चलती है कि भाई क्या आ रहा है हमारे सामने। इतना तो मतलब 8-10 फिल्में करने के बाद इतना तो समझ में आने ही लगता है कि यार किस तरह का रोल है, कितनी स्पेस मुझे मिलेगी, कितना शूट हुआ है। या ऐसा है कि मतलब बहुत सारा कुछ शूट किया गया उनके साथ सीन और एडिटिंग टेबल पर सारे के सारे कैंची चला दिए और उड़ा दिए। तो अगर ऐसा है तो भी जाह्नवी को ये बात जो है बतानी चाहिए कि उनके साथ ऐसा हुआ है। तो कुल मिला के उनके साथ जो साउथ में बड़ा ज़बरदस्त धोखा हो गया है, और ये एक बहुत बड़ा सबक है। जब आप बॉलीवुड में फीमेल सेंट्रिक फिल्में कर रही हैं, बड़े रोल कर रही हैं, और जैसा रोल वहाँ आपको मिला है वो बॉलीवुड की सी और बी ग्रेड टाइप की जो एक्ट्रेसेस हैं ना, उस तरह की वो कर लेंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनके कैरियर पे। लेकिन यहाँ जब आप श्रीदेवी की बेटी हैं, अगर आप साउथ में श्रीदेवी की बेटी के रूप में आपको वेलकम किए जाने की बात है, तो हिंदी में भी वही है। श्रीदेवी उतना ही बड़ा नाम हिंदी में भी थी। तो इस तरह से डिवाइड करना कि हिंदी ये है और साउथ का सिनेमा जो है वो अलग है, ये खुद ही बॉलीवुड वाले लोग करते हैं। और फिर उसके बाद में मीडिया के लोगों पर और हम लोगों पर ये आरोप लगता है कि नॉर्थ साउथ की बात करते हैं, बॉलीवुड और साउथ की बात करते हैं। खुद इनके दिमाग में ये सारी चीज़ें हैं। तो जिस तरह से ये अपमान हुआ है, ये वाकई मतलब
शॉकिंग है। और मुझे लगता है कि जानवी कपूर, करण जौहर, बोनी कपूर और जो भी इनकी टीम है, इनको बहुत सोच समझकर जो है साउथ में जो है जानवी को लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। खुद जानवी को अपने फैसले लेना चाहिए। वो जो नेपो किड वाली इमेज है आप 8-10 फिल्में कर चुके हैं, आपको इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, अपने दिमाग से सोचने की ज़रूरत है, एक अच्छी टीम की ज़रूरत है। तो ये है, एक बहुत तगड़ा धोखा मिला है और पहले ही कदम पर मिला है। मुझे तो लगता है ये अच्छा है कि आपको पहले ही कदम पर ये पता चल जाए कि दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है और आपको कैसा ट्रीटमेंट आगे भी दिया जाएगा। अगर यही ट्रीटमेंट दिया गया है और उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो आगे भी यही ट्रीटमेंट मिलने वाला है, ये तय मान के चलिए। तो जानवी कपूर के लिए झटका है, लेकिन मुझे लगता है बड़ा सबक भी है, उन्हें यहाँ से चीज़ों को सीख लेना चाहिए। क्या लगता है आपको, जानवी के साथ ये जो सारी चीज़ें हुई, एकदम बी और सी ग्रेड टाइप का जो रोल उनको देवरा में मिला, फिर उनका गाना जो है जिसको कि जिसमें ही वो नज़र आती, बाकी तो और कहीं नज़र ही नहीं आती, वो गाना तक हटा दिया गया है। पुष्पा 2 में उनको कोई रोल नहीं बल्कि एक आइटम डांस स्पेशल नंबर जो है वो ऑफ़र होता है। तो इस तरह से उनको देखा जा रहा है। और बॉलीवुड की फिल्मों का लाइनअप मैंने आपको बता ही दिया कि उनको कितना, भले ही वो नेपो किड हैं और प्लेट में सजा कर सब मिल रहा है, पर सोचिए कैसा मिल रहा है। तो मुझे लगता है अब जानवी कपूर को अपनी आंखें खोल लेना चाहिए। वो काफ़ी समझदार हो चुकी होंगी और धोखे जो हैं वही आदमी को जो है सबसे ज़्यादा सिखाते हैं। क्या लगता है आपको जानवी के साथ हुए इस बर्ताव के बारे में? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही कि सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख रहे हैं। हर हफ्ते रिपोर्ट आती है यूट्यूब की तरफ से जिसमें हमको पता चलता है कि हमारे वीडियोज़ को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जा रहा है, लाइक किया जा रहा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।